सिल्वर की कर लेते हैं। सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, कई सारे फैक्टर्स का हमने चर्चा की थी। इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग है, कंसिस्टेंटली यहाँ पर हम बाइंग एमर्ज होती हुई देख रहे हैं जिसने प्राइसेस को सपोर्ट किया है। काफ़ी सारे मॉनेटरी मैक्रो फैक्टर्स है जिसने ओवरऑल रैली को सपोर्ट किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गोल्ड हो या सिल्वर हो ऑब्लाइज कर नहीं रहे हैं उन इन्वेस्टर्स को या उन कंज्यूमर्स को जो एक डिप का वेट कर रहे हैं। प्राइसेस पीक पर हैं, नए हाईज हम लगातार बनते हुए देख रहे हैं। जो टारगेट्स इस साल के अगले साल के शायद हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं। भाव को लेकर अब आपका व्यू क्या है? क्या है अगले टारगेट्स? ऊपर की तरफ रिवाइज कर रहे हैं, कोई और आउटलुक है? क्या व्यू है आपका? नमस्कार जी। मुझे जहाँ तक लग रहा है सिल्वर के अंदर ना 1,30,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये क्लोजिंग उसके ऊपर देता है तो नई तेजी बन सकती है, बिकॉज अभी बड़ा इवेंट भी आ रहा है। फेड का रेट कट का डिसीजन है, आगे क्या होने वाला उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा होने वाली है। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करेंगे आगे की चांदी की चाल को कैसे चल रहेगी। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 1,30,500 का एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, वहाँ से करेक्शन दे सकता है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है। तो एक बहुत अच्छी बात जो हमें देखने मिली है कि लास्ट 15-20 दिन से जो HNIs है, HNIs की बाइंग काफ़ी हो रही है सिल्वर के अंदर। तो ये बहुत हम लोग जब HNI से बात कर रहे हैं कि अभी सिल्वर में इंटरेस्ट की हो, तो वो इक्विटी का पैसा सिल्वर में कर रहे हैं। ओके। तो ये बहुत 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 मतलब हम लोग को भी एक शॉकिंग था कि ऐसा भी बहुत टाइम बाद में हमने सुनने मिला है कि लोग इक्विटी से सिल्वर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट काफ़ी अल्ट्रा HNIs है, वो सब उनके पैसा सिल्वर में डाल रहे हैं। अभी तक हमें लास्ट 2-3 महीने से रिटेल इन्वेस्टर्स चांदी से दूर है, मगर दो बड़े HNIs है वो सिल्वर की अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। ओवरऑल चांदी का जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो काफ़ी स्ट्रांग है, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी हो रही है, डेफिसिट भी चल रहा है चांदी कॉन्स्टेंटली। तो ये काफ़ी कुछ फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं प्राइसिंग के लिए। साथ में ये भी जैसे गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी स्ट्रांग चल रहे हैं, तो गोल्ड ज्वेलरी के कस्टमर सिल्वर ज्वेलरी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। आगे जाके जैसे चांदी की हॉलमार्किंग को भी लोग मैंडेटरी करने से बोल रही है भी है, जो भी वॉलंटरी चालू कर रहे हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स जो है सिल्वर के लिए पॉजिटिवली प्ले कर रहे हैं। और ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि सिल्वर की इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इन प्राइजेस के अंदर भी लोग बर्तन ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कम हो रही है, बट प्राइजेस इतने बढ़ गए तो प्राइजेस की वैल्यू वही रह रही है। सिल्वर इज न्यू गोल्ड, ये कह सकते हैं क्लियरली, जिस तरीके का प्राइस परफॉर्मेंस सिल्वर की रही है। अच्छा राहुल जी, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का जिक्र किया, क्यों प्राइसेस ऊपर गए, या फिर HNIs वाला जो एलिमेंट आपने ऐड किया वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन HNIs की बाइंग हो, स्ट्रॉन्ग डिमांड हो, या फिर जो कंसिस्टेंट सप्लाई डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब जो बनी हुई है सिल्वर की, ये सारे फैक्टर्स की वजह से ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी चल चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी तेज़ी के बावजूद भी जैसे आपने कहा बाइंग हो रही है, तो फिर एंटिसिपेट करें कि कोई बहुत छोटे मोटे डिप भले ही मिले, लेकिन सिल्वर का जो ट्रेंड है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपवर्ड मोमेंटम की डायरेक्शन में। देखो सिल्वर का मोमेंटम स्ट्रांग है, कोई बड़ा करेक्शन हमें नहीं दिख रहा है कि कोई बड़ा करेक्शन दिख रहा है। अनलेस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड कोई ड्रास्टिकली चेंज हुआ है तो बात अलग है, बाकी वो दिख नहीं रही है। ओवरऑल स्ट्रेंथ रहेगी चांदी के अंदर, ठीक है। छोटा मोटा डिप आ सकता है, पर कोई बड़ा गिरावट की अभी तक तो कोई माहौल नहीं दिख रहा है। अच्छा, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल इन लेवल्स पे देखने को मिल रही है? फिर चाहे वो ETFs हों या फिर अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो, किस तरीके की बाइंग हो रही है? देखो आप देखोगे ना, अगर ETFs की आप देखोगे इनफ्लो देखोगे तो वो रिकॉर्ड स्तर पे है। काफ़ी कुछ फ्लो इन ETFs के अंदर भी हो रहा है, फिजिकल बाइंग भी हो रही है। साथ में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है कि चांदी के बर्तन घर पे लेके जाए, गेस्ट आए, जैसे दिवाली की फेस्टिव सीजन आ रही है तो उनके चांदी के ग्लास में पानी पिलाए। जैसे जैसे कोई भी चीज़ की एक वैल्यू बढ़ती है तो उस कमोडिटी की कदर भी ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे लोग प्रीफर कर रहे हैं कि इस बार दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, आईफोन गिफ्ट नहीं करना है, मैं चांदी की को गिफ्ट करता हूँ। तो ये सब चीज़ काफ़ी कुछ ट्रेंड दिख रही है। साथ में जैसे फेस्टिव सीजन आ रही है तो काफ़ी हम लोग के जैसे मैन्युफैक्चरर्स इन्होंने सिल्वर के गिफ्टेबल्स काफ़ी अच्छे डेवलप किए, जो दिखने में बड़े हैं मगर प्राइस वैल्यू जो उनकी जो पुराने बजट जैसे 5,000, 10,000, 20,000 में जो गिफ्टिंग होती है वो प्राइस रेंज में गिफ्ट्स अवेलेबल है। तो लोगों की प्रेफरेंस मिठाई के डब्बे की जगह चांदी की गिफ्ट देने की तरफ काफ़ी एक अच्छा रुख दिख रहा है हमें।
एक 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 लास्ट क्वेश्चन और आपसे राहुल जी। अब जैसे आपने दिवाली का जिक्र किया ही है, सिल्वर आइटम्स गिफ्टिंग का जिक्र किया है, क्या एक्सपेक्ट करें ओवरऑल जो दिवाली सेल्स हैं, फेस्टिव सेल्स हैं, स्पेशली गिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसी रह सकती हैं? कि ओवरऑल अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो वैल्यू वाइज ग्रोथ रहेगी, वॉल्यूम वाइज डी ग्रोथ रहेगी। वैल्यू वाइज इसलिए ओके। ग्रोथ रहेगी क्योंकि चांदी के प्राइस इससे सब्सटेंशियली बढ़ गए हैं और हम लोग वैसे मैन्युफैक्चरर्स ने काफ़ी कोशिश की है कि कम वजन के अंदर चांदी की फैलावटी बढ़ी हुई है, तो इसलिए चांदी की वॉल्यूम घटेगा ओवरऑल, मगर वैल्यू वाइज इंक्रीज होएगा। ओवरऑल गिफ्टिंग का अच्छा माहौल है, लोग चांदी की गिफ्ट करना चाहते हैं, वो ट्रेंड अच्छा रहेगा ओवरऑल। एक 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 चीज़ और राहुल जी, अब अगेन जैसे हम अभी गोल्ड की भी चर्चा कर रहे थे, तमाम जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस के लक्ष्य थे गोल्ड पर वो हासिल हो चुके हैं और सिल्वर का भी सिमिलर सिनेरियो है। कंसिस्टेंटली हम अपवर्ड रिवीजन देख रहे हैं टारगेट्स की तरफ। इंटरेस्टिंग ये है, यूबीएस की ही इनफैक्ट अगर हम बात करें तो $42 की बातचीत हो रही है मिड 2026 कर। पर जिस तरीके की तेजी बनी है, जिस तरीके की बाइंग हो रही है, जिस तरीके का क्रॉस द ग्लोब बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादातर कंट्रीज में, मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, आपके अगले लक्ष्य क्या हैं, या क्या आप एक ब्रॉडर व्यू ले तो क्या टारगेट्स लेके चल रहे हैं इस साल के अंत के या अगले साल के लिए? ये अगले साल के मुझे लग रहा है कि जिस तरह का सिनारियो ऐसा ही रहता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से लेके इंडस्ट्रियल डिमांड वैसी स्ट्रांग रहती है, और तो चांदी का लास्ट जो ऑल टाइम हाई है डॉलर टर्म्स में $49 समथिंग, वो तोड़ना चाहिए चांदी। चलिए, शुक्रिया राहुल जी आने के लिए और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए। थैंक यू सो मच। मनोज